Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Swisanu and you are watching Sun Non-Stop. Guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल Mavish gets passport made to come to India has crush on Sanatani boy HKHR. ओके तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। सजेस्टेड वीडियो है तो कोशिश करेंगे इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल की ये वीडियो है। तो खैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमारी जो है वो यहाँ से। आज ये सुंदरी बन के जा कहाँ रही हो तुम? ये इतना सारा 2.5 किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगा। आओ मुझे पकड़ लो। इसने पिंक पहने, मैंने मस्टर्ड पहने। यार तो जश्न मनाया जाए। पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। इतना पैसा है, कहाँ लेके जाओगे भाई? हमारा कर्जा ही उतरवा दो। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है बट सजेस्टेड थे तो इसलिए नहीं पाकिस्तानी गर्ल है, मैंने पहले कभी इसको देखा नहीं। कटोरा लेके ना ऐसे बोलो हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी। हंसदे चेहरे का मतलब एक तो मुझे डॉक्टर ने हंसने से मना किया हुआ। लाइट चली गई देखो। ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोग हैं। मेरी खुद वीडियो बनाती लाइट चली जाती है। कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा मुझे बताओ। हम भूखे कंगले इस वजह से हुए क्यों? आज तो मजा आने वाला है। कब आ रही हो नेपाल? ऑडियंस को बताओ। ऑडियंस ये पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया बताओ। मुझे परमिशन मिलेगी तो ना। हम लोगों ने यहाँ मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। आई कैन शो यू माई पासपोर्ट। पीछे कबर्ड में पड़ा है, लाइट आती है तो दिखाती हूँ। दिखाओ सबूत दिखाओ। हमको सबूत चाहिए। हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे। हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी दिखा रही हूँ। कितना भी क्या बेएतबारा होना। गाइस ये रहा मेरा पास। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। आर यू कॉमेडी? देखो तुम्हारा कट्टर मुसलमान शाहरुख खान भी जय श्री राम बोल रहा है। And for very good measure, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पैसे के आगे सब बिकता है भाई, सब बिकता है। परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी डांस सिर्फ मुजरों में होता है। ये क्या पढ़ लिया मैंने? इतना हेट क्या करेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। मैं विश्वनाथ है, आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ज्यादा आप लोगों की डिमांड के ऊपर एक दफा फिर से HKHR बंटी ने। जय श्री राम आपके सभी ऑडियंस को। बंटी जी क्या हाल चाल है आपके और कैसे जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हाल चाल है। आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? आपकी ऑडियंस के क्या हाल चाल है? मेरी ऑडियंस भी एकदम ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक इवेंट पे जाने के लिए तैयार हुई थी। अभी लोग मुझे कहने लग जाएंगे तितली लग रही हो, दुल्हन बन के क्यों बैठी हुई हो, शादी का प्लान है। कौन है? क्यों है? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी को लेके। मैं जानता हूँ। और इसी तरह वो अब कश्मीर में भी पहुंचे हैं और आने वाले रमजान में मुसलमानों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए रमजान सर पे है तो चीजों की कीमत डबल होती जा रही है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, कल मैंने जब आपको कॉल की थी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप पूजा करने गए हुए, कहाँ इतना पूजा करने ज्यादा? खाटू श्याम जी मेले में गए थे। हम प्रसादी बांटने गए थे लोगों को। ओके यार, इतना ज्यादा प्रसाद चढ़ता है ये आप लोगों के मंदिरों में और ये सारी जगहों पे, तो वहाँ तो गरीब गुर्बत होगी। नहीं, मंदिर की तरफ से नहीं था, हमारी तरफ से था, हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से। हम अपनी तरफ से जितना श्रद्धा होता है उतना, जो भगत होते हैं ना जो पैदल जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए 100, 200, 300 किलोमीटर दूर के लिए मंदिर तक जो पैदल रास्ता तय करते हैं, हम उन पैदल यात्रियों को अपनी तरफ से जो भी कुछ प्रसाद देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से देते हैं। मंदिर की तरफ से नहीं होता ये। ओके। तो वहाँ पे कोई भी जो लोग होते हैं या घूम रहे होते हैं ऐसा कुछ भी, उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग वो पैदल चल रहे होते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर आदमी धूप में पैदल चलेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, तो उन लोगों की सेवा करते हैं हम लोग। सेवा बोलते हैं इसको, सेवा करना। अब ये पाकिस्तानियों में तो ये भावना ही नहीं है, तो ये तो सनातनियों में भावना पाई जाती है। तुम तो एक दूसरे का छीन के और खा जाओ। पाकिस्तान में भी लोग चैरिटी करते बोला हैं। बेटा तू क्यों खा रहा है, लाओ मुझे दे दो। वो छीनने वाला किस्सा अभी रमजान शुरू हो रहा है ना, तो आप देखिएगा कुछ जगहों पे तो है सिनेरियो की एक प्लेट बिरयानी के लिए मारामारी हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं होता। बड़े आराम से इज्जत से लेते हैं, बल्कि मना और करते वक्त खिलाने वाले बहुत सारे होते हैं। अच्छा बंटी जी, एक और बात मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए स्टेप्स लिए, कश्मीर के लिए जो डिसीजन लिए, दूसरी जाने पाकिस्तान के कश्मीर में
1000 से ज्यादा लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया गया, यानी उनकी उनके हाथों से उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनको उनके इदारों से जो है ना बेदखल कर दिया गया। दोनों तरफा कश्मीर के ये सिनेरियोस चल रहे हैं। एक तरफ हमें जंग करनी है, एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस ने आते ही कश्मीर के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, और दूसरी जानिब वही कश्मीरी है जो खुश है कि यार हमारे लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हम आने वाले वक्त में तरक्की कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? कश्मीर विजिट करके आए हैं क्या? वैसे ना आप ये सवाल मुझसे गलत पूछ रही है। ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि हमारे कश्मीर को इतना डेवलप देख के आप पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आपको क्या फील होता है? तुम तो उल्टा मुझसे ही पूछ रही हो, तो ये तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो अच्छा ही दूंगा और अच्छा दिख ही रहा है। लेकिन तुम बताओ कि तुम पाकिस्तानी, तुम्हारा जो मुआशरा है वो क्या फील कर रहा है, कितना जेलस फील कर रहा है, वो बताओ। तुम दो रिएक्शन मुझे, बल्कि इंटरव्यू। हम बिल्कुल जेलस फील नहीं कर रहे, इनफैक्ट हमें तो खुशी हो रही है कि कश्मीर क्यों नहीं तरक्की जेलस कर फील रहा हो है। रहा तुम्हारे? अब जहां मोदी जी ने 1000 नौकरियां देने का वादा किया, अब तुम खुद ही बता रही हो पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1000 लोगों की नौकरियां चली गई है कल के दिन। तो आप बताओ ना तो फिर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं इसको कंडेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऑन अदर हैंड साइड जो कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने 75 साल पहले से वहां रहने का डिसीजन लिया था और उनके लिए आज जो चीजें हो रही हैं उनके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, उनके लिए प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र रहने का मोदी ये फैसला किया था, वो तो थे ही हिंदुस्तान में, वो तो थे ही हिंदुस्तानी। जो तुमने, जो जिन्ना साहब ने हमला करके जो पकड़ा था पीओके पार्टीशन तो बाद में हुई ना। 1948 में, वो कब्जा किया हुआ है, वो तुम्हारा नहीं है। वो जिसको तुम कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था, वो हमारे ही है कश्मीरी। ओके। और जो तुम्हारे अच्छा पास में है वो बताएं, वो भी लेने मैंने हैं। बड़ी दफा बंटी जी, बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही इतनी हमारा। जल्दी? अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे मेरी ठोक दिए तरफ और लाइट बेचारी। चली गई। देखो ऐसी, ऐसा तो तुम्हारा मेरी मुल्क तरफ है और बेचारी तुम का। कश्मीर लोगे, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोगे। अबे तुम्हारे लाइटें तो है नहीं। और इनको चाहिए कश्मीर। गाइस सॉरी, हमारी लाइट चली गई। मेरे देख लो साथ भी कितने लोग ऐसे ही देख होता रहे है, हैं आपको अभी। पता है ना? मुझे 350 लोग देख रहे हैं, 350 हमारे लोगों कम से देख लो, मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हिंदुस्तानी है। देख लो भाई, ये हरकतें इन लोगों की, इनके पास में लाइटें नहीं है और ये बातें करते हैं कश्मीर लेने की। नहीं यार, अब बस इलेक्ट्रिसिटी का पहले तो ऐसे ही अरेंज होगा बस तुम्हारा कश्मीर भी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हद तक हमारे यहाँ इशू रिजॉल्व हो गया था, लेकिन जब से हमारी नई हुकूमत आई है तब से हम दोबारा उन मसलों में घिर गए। बहुत बहुत बधाई है नई नई सरकार के लिए भी और आपके मसलों के लिए भी, नए मसलों के लिए। तभी तो बंटी जी, हमारे को आपने कंटेंट कश्मीर मिलता विजिट रहेगा, की? मनोरंजन। हाँ मैं कश्मीर गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। क्या सिनेरियोज वहाँ पे हैं? कश्मीर के सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, सब लोग खुशहाल है। और पहले थोड़ी बहुत थी उधम दाड़ वहां पर, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है। और जो थोड़ी छोटी मोटी होती रहती है खबरें, तो वो पाकिस्तानियों को मसाला भी तो चाहिए ना। तो पाकिस्तानी शांत थोड़े ना रहते हैं, जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकते हैं करवाते हैं। भारत सरकार, भारतीय जो आर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश करती है और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। और ये जो शांति है कश्मीर की, तुम पाकिस्तानियों को अंदर से खलबली पैदा कर रही है कि कश्मीर इतना चमन क्यों हो रहा है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो मैंने एक दिन पॉडकास्ट में नाजिया जी से भी पूछा था कि कुछ साल पहले, आज से बल्कि 20 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टार्टअप किया था, टेन्योर स्टार्ट किया था, तो गुजरात के अंदर उनको वाकई बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं था उनका। कहा जाता था कि गुजरात में उन्होंने बहुत कत्लो गारत की जब वो हुकूमत में आए और बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सिखों पर जुल्म हुआ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आज वही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो ये सब तुमको फिर किसने वो बोल दिया? मेरे को, मैं तुम्हारे सवाल समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमको ये हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से नॉलेज गेन करके आते हो? बिल्कुल आधी अधूरी कच्ची, मतलब बे सिर बे पैर की ये इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहाँ से? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा सोर्स बताओ। हमारा सोर्स हमारी किताबें, हमारा सोशल मीडिया, हमारे उनको ना सब जगह जमा करो, उन पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो उनपे। डॉक्टर ने मुझे उसमें से मना किया था, स्टिच लगा। और थोड़ा गूगल कर लिया करो, थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ लिया करो। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, अगर तुम्हें पता हो तो। 12 या 14 साल रहे, मुझे कंफर्म पता नहीं कि कितने साल रहे हैं, 12 या 14 साल। मुझे बस आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हमेशा क्या पॉजिटिव इमेज से ही जाने जाते थे? बिल्कुल। अगर एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव इमेज नहीं होगी तो वो बंदा तीसरी बार सीएम बन के आएगा कंटिन्यू? और जो 2 बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बन चुका है 10 ये साल से, बात तो तो आप भी सही देख है। रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी को। सीएम थे जब तक तो चलो आप लोगों तक खबर नहीं पहुंचती थी। कांग्रेस जब देश में रूल करती थी तो दंगे तो हुआ ही करते थे, उस जमाने में तो बहुत हुआ करते थे। अब तो बहुत कंट्रोल हो गए। और अगर कोई दंगा हो जाए तो जो अपोजिशन थी उस वक्त की, कांग्रेस गुजरात के अंदर, उन्होंने सारा इल्जाम मोदी जी पे डाल दिया। धीरे धीरे उसको बड़ा करते गए। नहीं तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी
जी को बरी कर दिया है, तो ये बोलने का अधिकार तो अब किसी को है नहीं कि मोदी जी ने कत्लो गैरत कराया। और आप पाकिस्तानियों को तो बस प्रोपेगेंडा करना है, कुछ भी करते रहो, लेकिन हम बैठे ना, हम देश के नहीं सच्चे नहीं सिपाही है, हम बंटी जी, तुम्हारे प्रोपेगेंडा की काट करेंगे, तुम पाकिस्तानियों का भांडा फोड़ करेंगे, जहां भी तुम जहालत दिखाओगे हम तुम्हें जलील करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मोदी जी के खुद बहुत बड़े फैन हैं, हमको इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं, उनके इनिशिएटिव्स को हम खुद हर वीडियो, हर दूसरे दिन कुछ ना जो भी वो अच्छा करें उस पर वीडियो करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें जी कुछ जी अगेंस्ट है या नहीं, हम लोग मतलब उनके। गलत फहमी, जैसे अभी आपने जो सोर्स बताया अपना, तो वो बिल्कुल गलत है। और मेरे बोलने का नहीं मतलब है नहीं, कि एक तरीके ये से देखो, माइंडसेट एक यहाँ सेकंड, पे ये तो मैं देखो। जानता हूँ, मेरे जैसे कम से कम 20, 25, 30% लोग, 25 लोग ही जानते होंगे कि भाई मोदी क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोग हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हैं, इनको ज्यादा पता नहीं होता, वो कई बातों में यकीन कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी आ जाता है उस पे यकीन कर लेते हैं, फेसबुक पोस्ट पे यकीन कर लेते हैं। अभी जैसे आपने कह दिया, तो आप पे भी ट्रस्ट करने वाले कुछ एक दो इनोसेंट लोग होंगे जो सुन के मान ले, क्या पता है ये लड़की बोल रही बंटी है, जी, मैंने पाकिस्तान की सवाल पत्रकार बोल किया रही है, है, मैंने इतनी अच्छी ना सुंदर ना ना लड़की बोल मैंने रही है, सवाल, तो मेरी मोदी बात जी ने सुने, जरूर कुछ किया होगा। देखिए सुनिए, मेरी बात मैंने सुनिए, ये सवाल ही इसलिए किया है कि बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी मुझसे अरे ये तो क्वेश्चन करते ये हैं, तो मैंने चलो इसलिए ठीक आपसे है, आप सवाल नहीं, किया है। आप मोदी जी के लिए नहीं बोलते, लेकिन आपके पाकिस्तान में 99% लोग यही बोलते हैं मोदी जी के बारे में, चाहे हाँ पाकिस्तान की हाँ, आवाम हो, चाहे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया हो। तो मैं यही आई बता रहा एग्री। हूँ कि जैसे एग्री ना, यूट्यूबर नहीं बोलते, क्योंकि यूट्यूबरों को भैया व्यूवरशिप चाहिए, इंडिया से डॉलर चाहिए, डॉलर, तो वही वो इंडिया की मोदी जी की बुराई क्यों करेंगे और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अवाम भी ना इंडिया की इतनी बेवकूफ है, ना पाकिस्तान की इतनी बेवकूफ है, उनको पता है कि सही क्या चल रहा है, गलत क्या चल रहा है। वो तो है, अच्छा मैं मुझे थोड़ी बहुत तो मिक्सिंग चलती है। अच्छा मुझे एक बार देखना, जरा मिर्च मसाला लगा के ऑडियंस भड़का रहे हैं। नहीं 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 गाइस, आप लोगों ने बंटी जी की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करना है, ये कुछ भी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कल जहाँ गए हुए थे, क्या आप लोगों के मंदिरों में इस तरह के सेशंस या इस तरह की जो आप लोग वेलफेयर कह लो या लोगों के लिए फंडिंग जो करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हर हफ्ते, हर महीने या हर मंदिर में किस हद तक आती है? तो उसमें आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। हमारे यहाँ लोग भक्त को, मतलब भगवानों में, मतलब मंदिरों के अंदर दान दक्षिणा करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुरूप। और मैं मंदिर नहीं गया था, मैं मंदिर, मतलब जो मंदिर जा रहे थे ना भगवान, आप अभी तक शायद मेरे ख्याल से समझी नहीं कि मतलब कोई 100 मैं किलोमीटर से समझ पैदल गई जा हूँ, रहा था। जो लोग जा रहे थे आप उनको और फेवर जो, कर रहे हाँ, थे, जो उनको आप जो सपोर्ट। डोनेशन की बात कर रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअली था, हमारी जेब से था, हमारा पर्सनल था, हमारी श्रद्धा के अनुसार हमने जितना खर्चा कर सकते थे हम करके आ गए, हम वैसे करके आए। कुछ लोग बड़े बड़े पैमानों पे करते हैं, कुछ छोटे पैमाने पे करते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ खर्चा करने वाला, तो मैं अपनी जेब से जितना बन सकता था मैं करके आ गया। और मेरे जैसे अच्छा ऐसे नहीं बहुत नहीं सारे लोग हैं ऐसा करते हैं। बंटी जी, मेरा मेरा सवाल ये था, गवर्नमेंट का रोल पूछने का मकसद ये था कि जैसे बहुत सा ज्ञान चढ़ता है, बहुत सी जो है ना आप लोग अपने मंदिरों में जाके हाँ जी जैसे जी 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 जी, हाँ, दान पेटी में, हाँ, दान चढ़ता है। हाँ, वो जो चढ़ाते हैं उसमें कोई परसेंटेज आपकी गवर्नमेंट की भी होती है या वो सारा उन मंदिरों में ही रहता है और उसी की एस्टेब्लिशमेंट हाँ, तक कुछ जाता है? परसेंटेज, देखो मेरे को इसके बारे में पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन जैसे अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक सरकार ने मंदिरों में जितना भी डोनेशन आता उसका 10% लेने के लिए कहा राज्य सरकार ने, कि भाई हमें 10% चाहिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो ऐसे और बड़े बड़े मंदिरों में कैसे क्या चलता है हिसाब किताब, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मंदिरों में दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं भक्त, अपने श्रद्धा के अनुसार जितना हो सकता है उतना चढ़ावा दिखाते हैं, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। अगर हमको भगवान देता है तो हम उसमें से कुछ परसेंट अगर भगवान को दियाते हैं तो कोई गलत नहीं है। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई व्यापारी ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि भगवान को अपना पार्टनर बना के रखे होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10%, 5%, 20% भगवान को चढ़ा के आते हैं, और उसके बाद वो पैसे का क्या करते हैं इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। चलें ठीक है। अच्छा बंटी जी, एक और लेटेस्ट और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चलने वाली खबर को हम डिस्कस करते हैं। आपको यकीनन उसके पहले बारे में मेरे पता को होगा खबरें वो वबरें छोड़ो, ये सारा दिन खबरों की बातें होती रहती, पहले एक मुझे एक बताओ आखिरी, एक आज आखिरी, ये सुंदरी अंबानी बन के जा कहाँ रही हो सुंदरी। तुम? अंबानी के घर ये में इतना शादी सारा में 2.5 किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगाया है, ये लगा के क्या मतलब हिंदुस्तानियों पे हुस्न के जलवे दिखाना चाह रही हो? क्या पाकिस्तानियों पे बिजलियां गिराना क्या चाह रही करना हो? चाह रही हूँ? करना क्या चाह रही हो पहले मुझे ये बताओ। मैंने ना ही तो इतना ज्यादा मेकअप लगाया है, वो लाइट की वजह से मुझे करीब आके बोलना पड़ रहा है ताकि मैं नजर आऊं। अब पीछे हो जाऊंगी तो दिख नहीं रही हूँ, इस वजह से मैं करीब आके बोल रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है इतना ज्यादा नहीं लगाया वो, वैसे ही मेरी स्किन ग्लोइंग है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछने वाली थी यार, इतना पैसा है आप लोगों के पास, एक अंबानी फैमिली ने शादी पे इतना लगा दिया, नीता अंबानी ने जो साड़ी पहन रखी थी, लोगों ने मीम्स बनाए हुए थे, पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके गाइज, इसका सेकंड पार्ट जो है वो ले आऊंगी, अच्छी वीडियो है और पीएम मोदी को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, आगे भी मजीद ऐसे ही बातें होंगी। तो सेकंड पार्ट अगर आपको इस वीडियो का चाहिए ना, तो उसके लिए जो है वो 300 लाइक्स अगर इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं
और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बोलेंगे तो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी जो है वो आ जाएगा। और दूसरा ये कि इंडिया पाकिस्तान के लोग जब आपस में बैठ के बात करते हैं ना, मतलब उनका एक अलग ही लेवल होता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो बाय बाय गाइस।